मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस रथ अजेर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो मित्रों, आइए हम इस कड़ी में जानते हैं वो चमत्कारी चौपाइयों के बारे में, उसके प्रभाव के बारे में। होइए सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे साका। अस कहि लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। इसका अर्थ है कि जो भी संसार में राम ने रच रखा है वही होगा, इसलिए इस विषय में तर्क करने का कोई लाभ नहीं। ऐसा कहकर भगवान शिव हरि का नाम जपने लगे और सती वहां गई जहां सुख के नाम धाम प्रभु राम थे। मित्रों, आज का जो विषय है, गायत्री मंत्र में 24 अक्षर जो होते हैं, वो वाल्मीकि रामायण के 24,000 श्लोकों के हर 1,000 श्लोक के बाद जो पहला अक्षर है उससे ये गायत्री मंत्र बना है। तो इस विषय में शायद दर्शकों को, मित्रों, आप लोगों को पता नहीं होगा। गायत्री मंत्र का उद्गार इस तरह हुआ है। इस रामायण पाठ में हम आगे देखेंगे कि जब नाराज हो जाती हैं मैना जी कि इस तरह बारात लेके आए हैं, तब नारद जी उनको समझाते हैं कि नारद जी पूर्व जन्म की कथा सुनाकर मैना जी को समझाते हैं कि तुम मेरी बात सच्ची सुनो, तुम्हारी ये लड़की साक्षात जगत जननी है। इसके आगे हम पाठ शुरू करेंगे। भई विकल अब ला सकल रामा, दुखित देखी गिरी नारी सिया रामा। करी विलाप रोदती बदती, रामा सुता सनेहु संभारी सिया रामा। नारद कर में काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेशु उमय जिन दीना, बोरे बरई लागी तपुकीना। सोचे उनके मोह न माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बाँझ के जान प्रसव के पीरा। जननी बिकल बिलो की भवानी, बोल जुत विवेक मृदुबानी। अस विचारी सोची मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। करम लिखा जो बाउर नाहू, तो कत दोषु लगाऊं काहू। तुम सन मिटई के विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। जनि लेहु मातु कलंकु करुणा, हरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जह पाऊ तई। सुनी उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचहि। बहु भांति विधि लगाई, दूषण नयन बारी विमोचहि। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती थी, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर को के लिए तप किया। सचमुच उनके ना किसी का मोह है, ना माया है, ना उनके धन है, ना घर है और ना स्त्री ही है। वे सब उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें ना किसी की लाज है,
ना डर है और ना भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। माता के विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी में बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक का टीका मत लो। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहाँ पाऊंगी। पार्वती जी ने ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों में आंसू बहाने लगी। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तेहि अवसर नारद सहित रामा, अरु ऋषि सप्त समेत सिया रामा। समाचार सुनि तुहिन गिरि रामा, गवन तुरत निकेत सिया रामा। तब नारद सबहि समुझावा, पूरबु कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनऊ मन बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। अजानादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला विपुधारिणी। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तन पाई। तौ सती शंकर ही बिवाई, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। एक बार आवत शिव संगा, देखो रघुकुल कमल पतंगा। भयो मोह शिव कहा न कीना, ब्रह्म बस बेश उसिया कर लीना। सिया बेसु सत्य जो कीनते, अपराध शंकर परिहरि हर बिरा जाए। बिरोहि पितु के यज्ञ जोग जोगानल जरी। अब जन्मि तुम्हारे भवन, निज पति लागी दारुण तपु किया। अस जानि संशय तजहु गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों के साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। ये अजन्मा अनादि और अविनाशी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इसका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया, वहाँ भी सती शंकर जी से ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। इस बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सती जी जो सीता जी का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि में भस्म हो गई। तब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी है। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम
सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सुनी नारद के वचन तब रामा, सब कर मिटा विषाद सिया रामा। छन महु व्यापेहु सकल पुर रामा, घर घर यह संवाद सिया रामा। तब मैना हिमवंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। नारी पुरुष शिशु जुबान सयाने, नगर लोक सब अति हर्षाने। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सबई हाटक हट जाना। भांति अनेक भई जेवनारा, सूप सात्र जस कछु व्यवहारा। सो जेव नार की जाही, बखानी बसई भवन जय मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंची देव सब जाति। विविध पाति बैठी जेवनारा, लागे पर सुन पुन सुहारा। नारी बिंद सुर जेवंत न जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, विज्ञ बचन सुनावही। भोजन करई सुर अति विलंब, विनोदु सुनि सचु पावही। जेवंत जो बढ़्यो आनंदो, सो मुख कोटियु न परे कहो। अंचवाई दीने पान, गवने बास जाको रियो। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर में फैल गया। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों को वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वेद नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबके भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्रों में जैसी रीति है उसके अनुसार उनकी अनेक भांति के रसोई बनी। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहाँ के भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आनंद पूर्वक आदर पूर्वक सब बारातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलाया। भोजन की बहुत सी पंक्ते बैठी चतुर रसोई परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन कराते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवों सुदस रथ अजेर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तो मित्रों, यहाँ तक आपने सुना। आगे का पाठ हम वैदिक रीति से वेदी सजाई गई और सुंदर स्त्रियां श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। इस तरह पार्वती का विवाह बहुत सुंदर तरीके से, बहुत सुंदर मंडप सजाया गया विवाह का। अगले पाठ में हम वर्णन करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल का आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।